जैसे जो लोग बिल्कुल भी फाल लगाना नहीं जानते हैं वो भी इस ट्रिक द्वारा लगा सकते हैं। आप अगर इस तरीके से फर्श पर या फिर चूड़ी से लगाएंगे तो ये देखिए दोस्तों, इतना ही अभी हमने लगाया लेकिन बिल्कुल भी झोल नहीं आया है। साड़ी में फाल आप चूड़ी की मदद से आसानी से लगा सकते हैं, वो भी आपको बिल्कुल भी कोई झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक चूड़ी लेना है और इसकी मदद से आपको ये फाल लगा लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें साड़ी लेना है। जिस साड़ी में फाल लगाना हो उस साड़ी को ले लेना है और साड़ी का किनारे से यानी कि यहाँ इस किनारे से थोड़ा सा छोड़ करके ही फाल लगाना चाहिए। यहाँ से नहीं शुरू करते हैं, थोड़ा सा छोड़ करके, चाहे तो आप यहाँ से भी शुरू करके लगा सकते हैं। तो इस वाले किनारे पर मतलब जो एकदम किनारा होता है यहाँ पर तो आप चाहे जहाँ पर बैठकर चाहे जैसे फाल लगा लें, केवल ऐसे कच्ची सिलाई ही मारनी होती है, छोटे छोटे टाँके लगा करके सिलाई ही मारनी होती है। लेकिन ऊपर वाले की तरफ फाल लगाते समय थोड़ा दिक्कत होता है। अगर हम इसे अच्छे से नहीं लगाते हैं तो साड़ी झोल आ जाती है और फाल हमारा देखने में साड़ी अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरीके से अगर आप भी फाल लगा रहे हैं तो यह ट्रिक एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो दोस्तों, सबसे पहले चीज़ कि आपको ये किनारा सिल लेना है पूरा, यहाँ से लेकर दूसरे किनारे तक, यानी कि जितना बड़ा फाल है उसे पूरा इसमें साड़ी में जॉइंट कर लेना है। चाहे तो आप मशीन से भी कर सकते हैं या फिर हाथ से कर सकते हैं। ये देखिए हमने हाथ से किया है। अब उसके बाद इसे हमें कैसे सिलना है चलिए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले साड़ी को ऐसे फैलाना है और इस तरीके से इसे सीधा करना है। कुछ लोग होते हैं कि पहले कच्चा कर लेते हैं और फिर बाद में इसमें छोटे छोटे टाँके करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम ऐसे ही लगाते हैं साड़ी को। ऐसे किसी सपाट जगह पर, जैसे ये फर्श हो गया या फिर थाली पर आप रख करके भी लगा सकते हैं। तो हम ज़्यादातर थाली पर ही रख कर लगाते हैं, जैसे नीचे बैठने में भी थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो इस तरीके से अगर आप थाली पर थाली पर रख करके लगाएंगे तो वो इजीली आपका फाल लग जाएगा। आपको ध्यान देना है कि थोड़ा छोटा छोटा टाँका ही आपको लगाना है, ये आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐसे ही कर लेना है और नीचे का धागा जो है उसे हमें डबल करना है और ये जो ऊपर हम सिलाई कर रहे हैं इसका धागा सिंगल करना है। तो इस तरीके से छोटे छोटे टाँके लगा करके हमें सिलाई लगा लेनी है और इसी तरीके से आप पूरे साड़ी में फाल आसानी से लगा सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चूड़ी वाला क्या ट्रिक है, हम आपको वो भी बता रहे हैं। थोड़ा सा इसे हमें करने दीजिए, फिर हम आपको वो भी बता रहे हैं। तो इस तरीके से हमें धागे को खींचना है और ध्यान देना है कि धागा एकदम सीधा रहे, यानी कि उसमें थोड़ा बहुत अगर सिकुड़न आ जाएगा तो वो आपका फाल और साड़ी देखने में अच्छा नहीं लगेगा, यानी कि फाल की फिनिशिंग अच्छे से नहीं आएगी। और इस तरीके से आपको लगाना है। अब इसे ऐसे सीधा कर लेना है, ऐसे पहले दोनों हाथों को फैला करके सीधा कर लेना है। और जो लोग कच्चा करते हैं तो ऐसे पहले किसी सपाट जगह पर रख करके वैसे बड़े बड़े टाँके लगाते हुए चले जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ऐसे थोड़ा थोड़ा सीधा करते जाते हैं और इसी साथ ही साथ फाल लगाते चले जाते हैं। तो इस तरीके से फाल लगाना बिल्कुल आसान होता है। अगर किसी भी साड़ी में आप 10 से 5 मिनट में आसानी से फाल लगा सकते हैं। तो दोस्तों, यह ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। इस तरीके से हम साड़ी में अक्सर फाल लगाते हैं। और ध्यान रहे कि आप जब भी साड़ी को खिसकाएं, जैसे अब अगर इतना कंप्लीट हो जा रहा है तो साड़ी को हमें खिसकाना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं खिसकाना, पूरा साड़ी ऐसे उठा करके यानी खिसकाना है, तब सीधा करना है, नहीं तो सिकुड़न आ जाएगा एक तरफ, वो मतलब साड़ी सिकुड़ जाएगा। इस तरीके से आपको फाल लगाना है। अब चलिए चूड़ी का भी यूज हम बताते हैं। तो चूड़ी को आपको लेना है दोस्तों, जैसे जो लोग कच्चा करते हैं वो इस तरीके से चूड़ी को लेंगे और एक चूड़ी आपको नीचे डाल देना है और
दूसरी वाली चूड़ी आपको ऊपर डाल देना है और धागे को आपको बीच में लेना है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से धागे को, यानी कि इसमें चूड़ी में ऐसे डाल देना है। ये आप देख ऐसे। अब ये आपका एक फ्रेम बन जाएगा, जैसे कढ़ाई करने के लिए फ्रेम आप लगाते हैं, ठीक उसी तरीके से ये बन जाएगा। अब आपको ज़्यादा झंझट नहीं करनी है, इस तरीके से रख करके अब आप फाल लगाइए। आपका ये बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। जैसे जो लोग कच्चा किए रहते हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं करती है। इस तरीके से इस ट्रिक द्वारा भी वो फाल लगा सकते हैं। इस तरीके से आप चूड़ी को रख लीजिए। ये आपका एक फ्रेम बन गया इस तरीके से, और फिर ऐसे आप लगाते जाइए। ऐसे आप चूड़ी को खसकाते जाइए और फाल ऐसे सिलते जाइए। ये आपका बहुत ही काम करेगा ये ट्रिक। इस तरीके से अगर आप फाल लगा रहे हैं तो जल्दी भी हो जाएगा। वैसे हमारा तो नहीं जल्दी हो रहा है, क्योंकि हमारी आदत है वैसे ही फाल लगाने की, जैसे रखते जाते हैं और सपाट करते जाते हैं और फाल को लगाते जाते हैं। लेकिन आप भी इस तरीके से लगा सकते हैं। जैसे जो लोग बिल्कुल भी फाल लगाना नहीं जानते हैं वो भी इस ट्रिक द्वारा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने चूड़ी वाला ट्रिक तो देख ही लिया। अब हम चलिए आपको थाली वाला ट्रिक बताते हैं। वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, थाली वाला। और ये नीचे फर्श वाला, ये फर्श वाले पर तो फटाफट से लगा सकते हैं। हम तो ऐसे ही लगाते हैं, ऐसे फर्श पे रख कर या फिर थाली पर। जैसे हमने ऐसे फर्श पे रखा है, ऐसे थाली पर भी रख कर के फाल लगा लेते हैं, और वो हमारा बहुत ही जल्दी फाल लग कर के रेडी भी हो जाता है। उसमें ज़्यादा तामझाम भी नहीं करना होता है और फाल भी आसानी से लग जाता है। तो इस तरीके से फाल आप बिल्कुल आसान तरीके से लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से हम पूरे साड़ी में फाल लगा लेंगे, और जब किनारा आएगा तो वहाँ पर हमें पक्की टाँका लगा देना है, यानी कि वहाँ पर गांठ लगा देनी है, जो गांठ खुलनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये फाल लगाने का आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब दोस्तों देखिए, हमने थोड़ा सा लगाया है, आपको साड़ी उठा करके ऊपर की तरफ भी दिखा दे रहे हैं। बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा आप अगर इस तरीके से फर्श पर या फिर चूड़ी से लगाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इतना ही अभी हमने लगाया है, लेकिन बिल्कुल भी झोल नहीं आया है। इसी तरीके से हम पूरे साड़ी में फाल लगा लेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय।